औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साफ़ी हज़रात का मैं मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। आपने हमेशा मुझे कहा है कि जो कश्मीर के अंदर जो क्राइसिस है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंतज़ामी मामलात हैं उसके ऊपर आप कमेंट्स करें। मैं हमेशा अवॉइड करता रहा, क्योंकि हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि आज़ाद कश्मीर के इंतज़ामी मसाइल को यहाँ पर ना छेड़ा जाए और यहाँ के जो कश्मीरी डायस्पोरा है उसको हम मुत्तहिद रखें, उसके साथ हम यूनिटी के साथ आगे बढ़ें और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारतीय फ़ौजी कब्ज़ा है उसके हवाले से हम जदोजहद करें और भारत के ज़ुल्माना चेहरे को बेनकाब करें। अभी हमारा फोकस तो ये होना चाहिए कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो आर्टिकल 370 और 35A को ब्रिगेड किया गया है, वहाँ पर हमारे हुर्रियत रहनुमा मसरत आलम, यासीन मलक, शबीर अहमद शाह, आसिया अंद्राबी साहिबा और दीगर हुर्रियत रहनुमा पाबंद सलासल हैं। हज़ारों नौजवान इस वक्त पाबंद सलासल हैं। ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर खुर्रम परवेज़ पाबंद सलासल है। हम उस हवाले से कंपेन करें, लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पैदा हुई है, अवामी मतलबात रखे गए और वो अवामी मतलबात वो सारे अवाम की बुनियादी ज़रूरियात में से है, उनका हल होना चाहिए और हुकूमत को उनको हल भी करना चाहिए। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है बेस कैम्प की। लेकिन उन अवामी मतलबात में एक मतलबा जो रखा गया है वो महाजरीन की 12 सीटों का ख़ात्मा है, जो एक आइनी और तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ कनेक्टेड मतलबा है। इस हवाले से हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं कि वही महाजरीन हैं जब 1947 के अंदर तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से स्ट्रगल शुरू हुई तो 123 देहातों को डीपॉपुलेट किया गया जम्मू की मुस्लिम आबादी को, और 500,000 कश्मीरी जो महाजरीन है रियासत जम्मू कश्मीर के, वो उन्होंने आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की तरफ हिजरत की और अक्सरियत जिसमें पाकिस्तान में सेटल है। उस हवाले से उन मतलबात में कहा गया कि इनकी 12 सीटों का खात्मा किया जाए। उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो 12 सीटें हैं ये मैनिपुलेशन के लिए रखी गई हैं, इसको ख़ास अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। मैं माजी के वाक़यात में नहीं जाऊंगा। अभी हाल ही के अंदर इस मौजूदा हुकूमत को 48 वोट मिले, तो 48 वोट में से अगर आप 12 वोट निकालें तो 36 वोट के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या उनका भी खात्मा होना चाहिए? और ये भी कहा जाता है कि एक बजट का एक हिस्सा इन 12 सीटों पे लगता है, वो बिल्कुल महदूद सा एक बजट दिया जाता है, उससे कई गुना ज़्यादा बजट हमारे मकामी MLAs को मिलता है। तो क्या सिर्फ इस बजट के अंदर जो उनको मिलता है करप्शन हो रही है? क्या जो मकामी MLAs हैं क्या वो अपना हक अदा कर रहे हैं? ये भी एक सवालिया निशान है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि रियासत जम्मू कश्मीर के वो जो महाजरीन हैं पाकिस्तान के अंदर 1947 में अब वो सेटल हो चुके हैं, उनकी दूसरी तीसरी नस्ल है। तो बाज़ जगह जो लोग हैं ये बार बार हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि रियासत बशिंदा का कानून है कि 2 नस्लें बाहर रहे हैं तो उनका रियासत बशिंदा ख़त्म हो जाता है, वो पाकिस्तान के शहरी हो गए। तो कल जो ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं यहाँ पर रह रहे हैं बरतानिया में, पूरी दुनिया के अंदर, वो भी मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ रखते हैं। कल क्या उनकी नस्लें भी 3-3, 4-4 नस्लों गुजरने के बाद क्या उनका भी रियासत बशिंदा आप ख़त्म करेंगे? दूसरी तरफ भारत जो प्लेबिसाइड की तैयारी के लिए गैर रियासती लोगों को मकबूजा कश्मीर में सेटल कर रहा है और वो उनकी गैर रियासती लोगों को रियासत बशिंदा सर्टिफिकेट दे रहा है, और हम ये चाह रहे हैं कि हम इनको माइनस करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद शौकत नवाज़ मीर साहब ने मुख्तलिफ जगहों पर यह बार बार रिपीट किया, ये कैसे हो सकता है कि एक रियासत के इलेक्शन दूसरे मुल्क के अंदर हों और दूसरे मुल्क के अंदर वो इस रियासत के मुस्तकबिल का फ़ैसला करें, और उनकी जो भी रियासत के अंदर वो कानून साजी में किरदार अदा करते हैं वो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले महाजरीन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर यही चीज़ है तो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो पंडित हैं वो पंडित इस वक्त सेल्फ एग्ज़ाइल में हैं। 1 लाख के तकरीबन उनके वोट रजिस्टर हैं, वो दिल्ली के अंदर वोट करते हैं और वो रियासत की असम्बली में कंट्रीब्यूट भी करते हैं, और जो भी कानून साजी होती है वो उन पर इम्प्लीमेंटेशन उस पर नहीं होती। तो ये मिसाल एक तरफ इंडिया अपने पंडितों को फैसिलिटेट कर रहा है कि बसीत रियासत के बाशिंदा होने के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि रियासत के जो बाशिंदा हैं रियासत वो हमारे सिटीज़न है इस रियासत जम्मू कश्मीर के, चाहे वो ओवरसीज़ में हो, चाहे वो दुनिया के
किसी भी हिस्से में हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, जब तक प्लेबिसाइड नहीं होता वो उनको राइट ऑफ वोट है, और यही राइट ऑफ वोट वो प्लेबिसाइड के अंदर वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लीगल कमेटी के कोर कमेटी के मेंबर यहाँ आए, उन्होंने मुख्तलिफ जलसों में ये कहा कि ये देखें कि इन 12 सीटों का खात्मा होना चाहिए, और ये 12 सीटें जो ये तहरीक आज़ादी कश्मीर से कनेक्ट करते हैं यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के मुताबिक, तो जो प्रोविज़न जो दी गई है वो तो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन में वो तो श्रीनगर की हुकूमत को, शेख अब्दुल्ला की हुकूमत को दी है, इसको तो उन्होंने एक अथॉरिटी के तौर पर इसको लिया है, तो लीगली बात तो वो ठीक आ रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि जो हैसियत शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को दी, शेख अब्दुल्ला उस वक्त इमरजेंसी का हेड था, जो सुप्रीम हेड हरी सिंह था, जून 1948 में करण सिंह को सदर रियासत बनाया गया, फिर उसके बाद 1965 में चीफ मिनिस्टर बनाए, फिर 2019 के अंदर मोदी ने सारे कश्मीर को एनेक्स किया, यूनिट टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया। उसके मुकाबले में जो अथॉरिटी की हैसियत थी कि एक तरफ मकबूजा कश्मीर में रियासती हैसियत को ख़त्म किया गया, लेकिन जहाँ पर इस अथॉरिटी को इंटरनेशनल रिकग्निशन हासिल नहीं थी, वहाँ पर पाकिस्तान ने खुद से इसको तस्लीम करके इसको एक रियासती सेटअप दिया, और सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, KH खुर्शीद, ये जितने भी थे 1970s तक जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट मशरे से रियासत के सदर मुंतखब करते थे। उसके बाद हमारी इस रियासती क़यादत ने, सरदार क्यूम साहब हो गए, सरदार इब्राहिम साहब हो गए, हमने राइट ऑफ वोट का हक़ लिया 1970 के अंदर, हमें वोट का हक़ मिला, हम डायरेक्ट हमने असम्बली के नुमाइंदों को चुनना शुरू किया, और इसके बाद हमें 1974 एक्ट जो उसको बुरी एक आइन भी है, उसके तहत हमें बहुत सारी चीज़ों की सहूलियात मिली, इसमें हमें रियासती शख़्स में हमारा इजाफा हुआ। और जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर और सदर दुनिया में जाते थे तो इंडिया ये प्रोपेगेंडा करता था इसकी तो कोई रिकग्निशन नहीं है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ये तो एक अथॉरिटी है। आज वही काम जो इंडिया हमारे बारे में कहता है, वही काम वही चीज़ें हम कहना शुरू कर दें, तो मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ भारत ने रियासत का स्टेटस कम करते करते ख़त्म कर दिया, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इटसेल्फ रियासत का स्टेटस बढ़ाते बढ़ाते आज ये है कि 13वीं तरमीम के ज़रिए जो कश्मीर कौंसिल के हवाले से थे जो अख्तियारात थे उसको भी ख़त्म किए। तो हमें पाकिस्तान का मशकूर होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो हमारा जो सारा सेटअप मिला है ये तहरीक आज़ादी कश्मीर की बदौलत है। अगर कलेक्टिव कॉन्शियस ये कहता है आज़ाद कश्मीर का कि आजकल की असम्बली आज़ाद कश्मीर की ये कहती है सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, तो अगर माजरीन की सीटें ख़त्म होनी चाहिए, उनसे आप राइट ऑफ वोट ले सकते हैं। राइट ऑफ वोट वैसे दुनिया में कोई भी मुझे ऐसा शहर ही नहीं मिलता, एक भी दुनिया के मुल्क की आप मिसाल दे दें कि एक शहरी हो एक रियासत का, एक मुल्क का, उससे राइट ऑफ वोट का हक़ लिया जाए। यानी बरतानिया के अभी भी 2 मिलियन जो ओवरसीज़ हैं जो कई नस्लों से मुल्क दुनिया में आबाद हैं, लेकिन उनको राइट ऑफ वोट है। 4 मिलियन अमेरिका के हैं। इसी तरह तुर्की का आप देखें कि यूरोप के अंदर कितनी बड़ी तादाद में तुर्की में इलेक्शन में लोग हिस्सा लेते हैं, क्योंकि किसी रियासत के शहर वो पाकिस्तान के उनका एडिशनल शहरियत है, जिस तरह हमें ब्रिटिश शहरियत है जो एडिशनल है, लेकिन रियासत के वो शहरी हैं उनको, हर रियासत के शहरी को, जिस तरह पंडितों को राइट ऑफ वोट है, इसी तरह यहाँ के 1947 के महाजरीन को राइट ऑफ वोट हासिल है। जिस तरह वो एक्सरसाइज करते हैं दिल्ली के अंदर, उनको तो सेल्फ एग्जाइल वो तो आके वोट डाल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडिया उनको फैसिलिटेट करता है कि दिल्ली के अंदर उनका इलेक्शन होता है, वहाँ जम्मू कश्मीर हाउस में जाके दिल्ली में वहाँ पर वोट करते हैं। इसी तरह हमारा जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमिश्नर वो सारा इलेक्शन कंडक्ट करता है, और पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन उसको फैसिलिटेट करता है। होना तो ये चाहिए, ये डिमांड होनी चाहिए कि इलेक्शन कमिश्नर को मजबूत होना चाहिए। जो धांधली का जो सिस्टम जो प्री पोल रिगिंग जो आज़ाद कश्मीर में होती है, आपको कई मिसालें हम दे सकते हैं प्री पोल रिगिंग के हवाले से। सिर्फ माजरीन की सीटों का मसला नहीं है, पूरे सिस्टम को रिफॉर्म्स की बात करें, इसमें तब्दीली की बात करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन जो उस सर्कल में आप जाना चाहते हैं, जिसके अंदर आप स्टेप इन होना चाहते हैं, जो सर्कल तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ कनेक्टेड है, आप देखें कि पाकिस्तान, आपने कहा कि इसको अथॉरिटी की हैसियत हासिल है, यही पाकिस्तान था जिसको यूनाइटेड नेशंस ने इस हिस्से को रिकग्निशन नहीं दी। लेकिन इसी अथॉरिटी को सिस्टम दे के जब गिलगित बल्तिस्तान का इंतजाम संभालना चाहा तो इनको इतना उन्होंने पावरफुल बनाया कि इनसे एग्रीमेंट किया कि आप ये इख्तियारात पाकिस्तान को दे रहे हैं कि अबूरी सतह के ऊपर इसको मैनेज करें। मैं आखिर में कहना चाहता हूँ, अगर कलेक्टिव कॉन्शियस ये डिसाइड करता है कि हम तहरीक आज़ादी कश्मीर के से हम जान छुड़ाना चाहते हैं, हम माजरीन से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आप इसको एक अथॉरिटी के तौर पर अपने आप को रन करना चाहते हैं,
तो अथॉरिटी में ना प्राइम मिनिस्टर होता है, ना सदर होता है, ना ये रेल पेल होती है। तो ये सारी चीज़ें आप हमें तहरीक आज़ादी कश्मीर की बदौलत पाकिस्तान ने दी हुई है, इसको आप अपने लिए एक नेमत समझें और इसके अंदर मज़ीद अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए हम तो ये बात कर रहे थे कि हमें डायरेक्ट नुमाइंदगी का हक मिले, हम ये बात कर रहे थे आलमी फोरम्स में हमें नुमाइंदगी, हम रिवर्स गेयर लगा रहे हैं रियासत के अंदर। तो मैं समझता हूँ इस रिवर्स गेयर का आप आगाज़ 12 सीटों से कर रहे हो, ये रिवर्स गेयर में आप चलेंगे तो मज़ीद फिर आप रिवर्स गेयर में चलते जाएंगे, फिर आप फॉरवर्ड गेयर में जा नहीं सकते। तो मैं आप आवाम से अपील करता हूँ, और ये कसूर हमारी रियासत के हुक्मरानों का है, क्योंकि उन्होंने एजुकेट नहीं किया तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से। उनको हमारी अगर स्कूलों में तहरीक आज़ादी कश्मीर पढ़ाई जाती तो आज ये कि सादा से सवालात, ये सादा मतलबात जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से ना करते, आप उनको बताते कि ये मीपर को पर जम्मू के डोगरा ने किस तरह मीपर का कब्ज़ा किया, ये मीपर किसका हिस्सा रहा, बिम्बर किसका हिस्सा रहा, ये लद्दाख को जम्मू के डोगरा ने किस तरह लद्दाख को पे जो कब्ज़ा किया, फिर किस तरह रियासत जो कश्मीर वैली है जिसको अंग्रेज़ों ने डोगरा को बेची 1847 के अंदर इस रियासत का स्ट्रक्चर आया। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, और ये अगर नॉलेज में अगर आप इजाफा करते तो इस तरह के मतलबात ना आते। मैं इन अवामी जो मतलबात रखने वालों से आखिर में गुजारिश करता हूँ कि आप बराए मेहरबानी तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से मतलबा रखें। आप कहें कि आपको ये सारी सहूलियात, ये सारे वजीफ़े, ये सारी मराहत तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से मिली हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से आपका रोल ज़ीरो है, सिफर है। अभी तक आप इंटरनेशनल लेवल का एक मैगज़ीन ही निकाल सके, इंटरनेशनल लेवल का एक मैगज़ीन ही निकाल सके। तो इस हवाले से आप उनसे कमिटमेंट लें, इस हवाले से प्रेशराइज़ करें। तो बराए मेहरबानी अपने इस मुतालबा के ऊपर आप एक मरतबा फिर गौर करें, और क्योंकि ये आइनी और तहरीक आज़ादी कश्मीर की तरफ जा रहा है, तो एक मरतबा फिर मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ जो अवामी हकूक़ हैं उसको हल किया जाए। ये आपकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के मुताबिक इस खिते में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अवामी हकूक़ के मुताबिक, अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक बुनियादी हकूक़ का ख्याल रखा जाए। इन हवाले से हम तो भरपूर सपोर्ट करते हैं, लेकिन महाजरीन की सीटों के हवाले से हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। कॉमन सेंस की बात है कि 40 वज़ीर हैं, मरात मतलब वो सारी चीज़ें इस मुतालबात से हम पीछे ये रखनी चाहिए। इसमें तो ये इंतज़ामी मुतालबात है, इसको हुकूमत को एड्रेस करना चाहिए। हमारा तो फोकस यह था कि जो मुतालबा तहरीक आज़ादी कश्मीर से कनेक्टेड होता है। जहाँ तक पेंशन की बात है, वैसे पेंशन को मैं हिस्टोरिकली बता दूँ कि पेंशन का आगाज़ उस वक्त हुआ जब मुशर्रफ के दौर के दौरान, मुशर्रफ दौर हुकूमत में मकबूजा कश्मीर से जब MLAs और मकबूजा कश्मीर से लोग आना शुरू हुए तो उनको पता चला कि मकबूजा कश्मीर के जो MLAs हैं उनको तो पेंशन मिलती है। तो सिकंदर रियाद साहब ने मुशर्रफ दौर के अंदर MLAs की और पेंशन रखी है, तो वहाँ से पेंशन का आगाज़ हुआ। माजी में ये कोई पेंशन नहीं लेते रहे, लेकिन दीगर मराहत हैं, इसके ऊपर आप डिबेट होनी चाहिए और ज़्यादा पैसा अवाम की फलाह और बहबूद पर लगना चाहिए। 257 आर्टिकल अगर आपके सामने मौजूद है तो आप पढ़ें। 257 आर्टिकल में आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई जिक्र नहीं है। जम्मू कश्मीर की जो मजमूई जो राइट है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसको प्रोटेक्ट किया गया है इंटरनेशनली, कॉन्स्टिट्यूशनली, यूनाइटेड नेशन के तहत। उसमें ये प्रोटेक्ट किया गया है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ एक्सीड करेंगे तो हम जो पाकिस्तान के साथ कैसे तलकात रखना चाहते हैं, ये अकॉर्डिंग टू विशेज़ ऑफ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर होगी। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर के शहरियों का मतलब, आज़ाद कश्मीर के शहरी बाई डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान के सिटीज़न है, महाजरीन बाई डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान के सिटीज़न है। वो अगर फॉरनर होते तो मीपर कोटली के लोग किस तरह इस्लामाबाद में जगह ले सकते हैं? पाकिस्तान के शहरी हैं तो उनको जगह मिल, वरना जो अफगान रेफ्यूजीज़ हैं वो आज ही एज ए फॉरनर उनको ट्रीट किया जाता है, तो उनको तो जगह लेने की इजाज़त नहीं है। तो कश्मीर के शहरी महाजरीन इस बाई डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान के सिटीज़न है। इस तरह की बातें करने से आप एक गलत मैसेज आप देते हैं। यूनाइटेड नेशन जो कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ है उसमें भी ये बाकायदा तौर पर ये लिखा गया है कि जब बात होती है तो डिस्प्लेस पीपल कहते हैं, उनको अफगान रेफ्यूजीज़ के तरह डील नहीं करते। तो सारे सिनेरियो के मुताबिक जो सिटीजनशिप लॉ है 14B, उसके मुताबिक हम पाकिस्तान के शहरी हैं। मैं नहीं समझता कि PTI 12 सीटों के हवाले से सपोर्ट कर रही है। PTI के महाजरीन के जो MLAs हैं वो PTI के साथ खड़े हैं चंद, तो उनको कहाँ रखेंगे? ये जो लोग कहते हैं कि मैनिपुलेशन के लिए महाजरीन की सीटें इस्तेमाल होती हैं, जो महाजरीन के 2-3 MLAs इस वक्त नियाजी साहब के साथ खड़े हैं,
तो क्या समझते हैं उनसे, तो आपकी तो पूरी की पूरी असम्बली आज़ाद कश्मीर की उधर चली गई है, महाजरीन के 1-2 MLA फिर भी खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ ये बात महाजर की और मकामियों की नहीं है, ये इख्तलाफ डालना ये तहरीक आज़ादी कश्मीर को नुकसान पहुँचाने की वाली बात है। और PTI ने भी इसके हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया। उन्होंने कहा जी हम रिफॉर्म्स की बात करेंगे, जिस तरह मैं रिफॉर्म्स की बात करूँ वो भी कहते हैं कि इसमें रिफॉर्म्स उनको वोटिंग राइट को प्रोटेक्ट करना, ऑनलाइन वोटिंग करना, किसी तरीके से साफ़ और शफाफ इलेक्शन मुनक़्क़द कराना, ये एक हदफ है। नहीं, आज़ाद कश्मीर की अवाम, ये सीटें जो आपको मिली है 1970 के अंदर, देखें आप KH खुर्शीद का आप नाम लेते हैं तो KH खुर्शीद एक तो सदर रियासत बने जब पाकिस्तान की मर्ज़ी से जब सदर रियासत बनते थे 1970 के बाद जब राइट टू वोट मिला तो KH खुर्शीद साहब भी तो इन्हीं सीटों के ज़रिए मुंतखब होकर आए। तो ये फ़ायदा तो आप ये देखें कि KH खुर्शीद साहब या बाकी दीगर जो महाजरीन की सीट्स में आए, ये शाह गुलाम कादर साहब, ये आज जो मुस्लिम लीग के हेड है, ये भी पहले तो महाजरीन की सीटों से मुंतखब होकर आते रहे। तो इस तरह की बातें करना कि फ़ायदा नुकसान के क्या करते हैं कि ये बेस कैंप है, ये गलतफहमी फैलाई जाती है। टोटल 4 लाख 20 से 4.5 लाख जो वोट नहीं 350 से नहीं, वहाँ अभी भी आप रिजल्ट उठा लें, वैली की सीटों पे जो वोट है वो तकरीबन 40-50 हज़ार 6 सीटों पे ऊपर। और इसी तरह जो जम्मू की जो सीटें हैं उस पे वोट है 4 लाख, एक सीट के ऊपर 95 हज़ार और 1 लाख तक वोट भी मौजूद है। सिर्फ 3 सीटों का आप मजमूई सतह पर करें, जम्मू की 35, 36, 37, तो इन सीटों के बाद 2,70,000 वोट है। तो इस तरह का जो गलतफहमी है वो नहीं फैलानी चाहिए। ये एक मुतरासा नुमाइंदगी भी उस तरह दी गई है कि 6 वैली की और 6 जम्मू की। ये आपको जो सेटअप मिला है वो इस स्ट्रगल की बुनियाद पर मिला है कि आप रियासत जम्मू कश्मीर, आप वहाँ पे जो रिकग्निशन शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को मिली थी उसके मुकाबले में आपको यहाँ पर एज ए गवर्नमेंट आपको रिकगनाइज़ किया गया। ये सेटअप इसी बुनियाद पर तहरीक आज़ादी कश्मीर की बुनियाद पर मिला है कि आपने सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल को प्रोटेक्ट नहीं करना, बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर की पूरी तहरीक की आज़ादी के लिए आपने बात करनी है, राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन के लिए। और जो महाजरीन हैं पाकिस्तान में उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस बेस कैंप, तभी तो बेस कैंप इसको कहा गया है। और यही गिलगित बल्तिस्तान भी जो इसी रियासत के साथ कनेक्टेड है, इसी एग्रीमेंट के तहत ही तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये दिया कि आप इसको अबूरी सतह के ऊपर चलाया जाए। नहीं, मेरा तो मुतालबा तो ये मैंने अपना मौक़िफ़ रखा है कि हमारा ये मौक़िफ़ है कि हम महाजरीन के अबाउजदाद ने जो बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस स्ट्रगल में, इस खिते को आज़ाद करने में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और उनकी कुर्बानियों के नतीजे में आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारे असलाफ अबाउजदाद की कुर्बानियों के नतीजे में, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की कुर्बानी नतीजे में ये सारा खिता आज़ाद हुआ है। तो ये पार्ट एंड पार्सल है इस रियासत के, इस बेस कैंप के। और ये हमारे जो जाटी नेशंस का जो प्लबिसाइड होगा जाटी नेशन के तहत, उसमें ये रोल अदा करेंगे। और आप एक तरफ मोदी गैर रियासती को बात करके उसमें रियासत बशिंदे दे रहा है और हम उसको अपने इस सेटअप से माइनस करें, ये तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए बड़ी नुकसानदेह एक स्टेप है। और जो आपको ये स्टेटस मिला है ये सारा इस बेस कैंप को, वो तहरीक आज़ादी कश्मीर की बदौलत में मिला है। ये कहना है कि ये सीटें बाहर रहनी चाहिए, इनको ख़त्म नहीं करना। हाँ, ये सीटों को माइनस करेंगे तो आपका ये जो सेटअप है इसकी जो बुनियाद ख़त्म हो जाएगी। वरना तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इसको रखेंगे तो इसको तो एक DC चला सकता है, एक कमिश्नर चला सकता है।